दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव को अब कुछ महीने और रह गए हैं, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, अपने स्तर से जमीनी मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में अगर देखें, आरजेडी के जो युवराज हैं तेजस्वी यादव, वो लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाई यात्रा पर है वो, और यात्रा में जो सभा संबोधन है, लोगों को संबोधन करते नजर आ रहा है और कई तरह की बातें भी कर रहे हैं, जनहित में कर रहे हैं। दरअसल एक बात जो है वो काफी अब चर्चित हो रहा है कि बिहार में दिल्ली के तर्ज पर जो बिजली है, आम लोगों को 200 यूनिट फ्री मिलने वाली है। कुछ अन्य दल भी हैं जो विधानसभा चुनाव को लेकर काफी कोशिशें हैं इनकी कि इस बार किसी न किसी तरह से एक भी सीट जो है हमारा जाया ना हो और हम सारे सीटों पर काबिज हों, ये इनकी इच्छा भी है। तो चलिए उनसे भी हम जानते हैं कि जिस तरह से ये ऑफर जो मिल रहा है, क्या इनकी भी पार्टी में इस तरह के ऑफर हैं? क्योंकि भाई दुर्गा पूजा भी है, दीपावली भी है और छठ भी है। इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं जदयू की। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। मैम, तेजस्वी जी ने एक ऑफर दिया है दिल्ली के तर्ज पे, केजरीवाल के तर्ज पे, कि भाई हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जदयू या एनडीए से कोई ऑफर अभी तक आपके कानों तक पहुंचा जनता के लिए? देखिए, आपने अपनी चर्चा को शुरू करने के पहले कई बातों का जिक्र किया। मुझे लगता है शुरुआत वहां से करूं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लंबे समय से उनकी पार्टी सत्ता से बाहर रही। क्यों रही? क्योंकि उनके माता पिता का जो शासनकाल रहा, इतना दागदार रहा, इतना पीड़ादायक रहा जनता के लिए कि जनता ने माफी मांग ली उनसे, कहा कि आप सरकार में ना आए तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन सौभाग्य उनको मिला, उनकी पार्टी को आज बिहार की पहले नंबर की पार्टी कहते हैं, और है भी। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली थी, जिससे जनता ने उनके पापों को माफी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे मुहर लगाने के लिए उनको सत्ता में आने का मौका दिया। लेकिन जिस फ्री की बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। जिस पार्टी का कार्यशैली देखे, इतिहास देखे, जिसने बिहार की जनता को नौकरी के बदले जमीन ले लिया, जो कि हक है जनता का, जो सरकार को चुन के भेजती है, उसका हक है कि उसकी सुरक्षा, उसकी संवैधानिक रूप से व्यवस्था जो है सरकार करेगी, चाहे वह नौकरी के रूप में, रोजगार के रूप में, स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में। लेकिन उनके ही माता पिता, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के माता पिता की शासनकाल की मैं चर्चा कर रही हूँ, उसमें नौकरी के बदले जमीन ले लिया। अब वो फ्री की बात कर रहे हैं। पहले तो आपने पॉकेट से सब ले लिया, अब कह रहे हैं फ्री। जनता, जानवर के लिए भी चारवाहा, जो कह सकते हैं कि जो चारा होता है, चारा जानवर का तो इंसान खा गया, जिसमें सजा याफ्ता हो गए, जिसमें सजा मिल गया, तो जानवर का चारा नहीं बच रहा है। कौन बड़ी बात है कि बिजली के नाम पे वो भी घोटाला हो जाए? बिहार की जनता अब इन सबूकों में नहीं मानती, क्योंकि यह पता है, आपने अपने शब्दों में कहा, युवराज, राजा का बेटा ही होता है युवराज। जनता इतनी उसमें नहीं है कि वो युवराज बन सकता है, लेकिन युवराज उन्हीं को वो कह सकते हैं जो राजा का बेटा हो, जिनको पारिवारिक रूप से सत्ता मिला हो, जिनको बिना मेहनत किए जनता ने उनको कुर्सी दी हो। वैसे लोगों से जनहित की भावना के बारे में चर्चा करना बेवकूफी है, सोच रखना भी मुश्किल है। किसको बिजली देने की बात कर रहे हैं? किसको फ्री में? लालटेन वाले को देंगे क्या? कहीं लालटेन टंगा मिल रहा है क्या कहीं पे पूरे बिहार में? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रदेश की एक एक जनता के घर में बिजली, नल, जल, हरियाली, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं को शिक्षित करने, उनको नौकरी में सहभागिता का उन्होंने जिस तरह से बदलाव किया है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल्पना इसकी भी नहीं की जा सकती है, जैसा कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई बिजली मिल तो रही है, ये अच्छी बात है कि सरकार ने बिजली मुहैया कराई है आम जनता को, लेकिन वो महंगी है। बिहार की जनता सक्षम नहीं है उतने महंगे दर पे बिजली लेने के लिए। दूसरी बात ये, जो मीटर का खेल चल रहा है,
मीटर पर भी आरोप है कि स्मार्ट मीटर जो है, लेकिन सुविधाएं स्मार्ट नहीं है उसकी, काफी इसमें भी अवैध रूप से कार्य। देखिए, बिहार सरकार के ऊपर आरोप लगा के अपनी राजनीतिक साधने का जो एक, मैं कहती हूं कि जो प्रयास है यह असफल होगा। क्यों, मैं समझाती हूँ। आज बिहार सरकार 15,000 समथिंग सब्सिडी दे रही है बिजली में, और जो आप कह रहे अनुदान एक है जहां पे ग्रामीण, अगर आप बात करेंगे, जहां अगर आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, अगर आपका बिजली महीने में 4,000 रुपया का आता है आपका, तो सरकार आपको 50% का अनुदान देती है, मतलब आप 2,000 पे करेंगे। मुझे लगता है कि जनता जानती है, और जिस व्यवस्था से जनता खुश है, और जिस व्यवस्था को देख कर करके, जहां पे भ्रष्टाचार, जहां पे खरीद फरोख्त की बात है, जनता उनको नहीं मानेगी। जो पार्टी आपने कहा कि संवाद यात्रा पे निकले हैं, मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं, संवाद यात्रा नहीं है वह आरजेडी के सुप्रीमो, और मैं कहते हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा वह मां लक्ष्मी की खोज में है। मां लक्ष्मी कि किस जिला में, किस व्यक्ति में इतना आर्थिक प्रबलता, मजबूती से जो उनकी पार्टी के टिकट को खरीद सकता है। यही रणनीति रही है ना। मैं फिर कह रही तथाकथित ऐसा ही कुछ है, और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि अपनी यात्रा को पूरा कर ले। ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी कोई भी यात्रा को पूरा किया है, उनकी यात्रा अधूरी रहती है। उम्मीद करते हैं कि चलिए एसी से बाहर निकल करके, एसी वाली गाड़ी में जा करके, एसी वाले हॉल में आप मीटिंग कर करके संवाद यात्रा कर रहे हैं कि मां लक्ष्मी यात्रा कर रहे हैं, ये देखेगी बिहार की जनता और आपकी कार्यकर्ता। इसलिए इन बातों का बिहार की जनता के ऊपर कोई असर नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि कहां उनको सुरक्षा और सब व्यवस्था मिलेगी। तेजस्वी जी ने आरोप लगाया है ट्विटर के माध्यम से, क्या ये सच है कि जदयू के जो नेता हैं या सीएम साहब के जो चहेते लोग हैं, वो अवैध रूप से फैक्ट्री चलाते हैं और पिस्तौल और बंदूक बनाने? देखिए, मेरे पास में एक प्रूफ है, मैं आपको भेजना चाहूंगी, जिन पे आरोप यह लगाए हैं तेजस्वी यादव जी। लोकसभा चुनाव में उन्हीं की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य जी के चुनाव प्रचार में वो व्यक्ति प्रचार करते नजर आया, जिनको हमने पार्टी से कई पूर्व महीने पहले हमने निष्कासित कर दिया है। वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो तथाकथित आरजेडी का हितैषी है, आरजेडी का कार्यकर्ता है। क्योंकि रोहिणी आचार्य जी के वो प्रचार में घूम रहा था, हमने उनको निकाला इसीलिए कि पार्टी के द्वारा कार्रवाई की गई कि आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, पहली बात। दूसरा, उन्होंने बोला शराब के बारे में। देखिए, शराब कानून जो बना हमारे यहाँ पे, उसमें कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी हम बचाते नहीं। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, पार्टी के आला कमान ने उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। यही तो हमारा कार्यशैली है, ना किसी को हम बचाते हैं ना फंसाते हैं। इसलिए यह आरोप गलत है, थोड़ा जांच कर ले कि कहीं वो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं है। कुछ अपराधी तत्व के जो लोग हैं वो आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं, सीएम साहब से मिलते हैं, घंटों बातचीत होती है और उसके बाद वो वहां से आराम से निकलते भी हैं। तो ये तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ये सत्ता संरक्षित संपोषित जो लोग हैं, ये आखिर अपराध नहीं है? नाम ले में किनकी बात कर रहे हैं? नाम लेके बात करेंगे ना। वो ट्विटर पे तो उन्होंने ऐसे ही लिखा, हिम्मत नहीं है ना बोलने का, क्योंकि जिन बातों का जिक्र वो कर पा रहे हैं, सीधा सीधा उन्होंने चैलेंज किया है माननीय हाईकोर्ट को कि हाईकोर्ट ने ये सजा देना और सजा से मुक्त करने का जो ये संवैधानिक जो प्रक्रिया है, ये सरकार नहीं करती है, न्यायालय का काम है। न्यायालय ने बिना साक्ष्य के आधार पे उन्हें निर्दोष पाया है, और जिनकी वो बात कर रहे हैं अपना, और जिनसे मुलाकात की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घर नहीं गए थे। बाढ़ जाने की दौरान में रास्ते में उनका भी घर आता है, मुझे लगता है कि वो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं लंबे समय तक बिहार के लिए, और उन्हीं के पत्नी को, तेजस्वी जी को टिकट देने में अपराध याद नहीं आ रहा था, तब तो बड़ा मजा आ रहा था। मैं फिर पूछ रही थी, लक्ष्मी, मां लक्ष्मी का वहां पे भेंट हो गया था क्या उनसे, जो टिकट दे दिया? देखिए, जितने भी आरोप और जितनी राजनीति को नीचे स्तर पे तेजस्वी जी ले आना चाह रहे, बिहार की जनता जानती है। क्योंकि आपने 2024 के लोकसभा में देखा होगा, महागठबंधन के तमाम राजनीतिक दल जनता को दिग्भ्रमित कर करके अपनी सत्ता को काबिज करने का प्रयास कर रहे हैं।
सच्चाई यह है कि पारिवारिक दल, परिवार की राजनीति करने वाले लोग अपने अपने राजकुमार को राजगद्दी जो देने के प्रयास करिए, ये बिहार की जनता समझ गई है, क्योंकि उनको वैसी शासन चाहिए जो बिहार के लिए, जनता के लिए काम करे, ना कि अपने परिवार के लिए काम करे। इसलिए ऐसे बातों का बिहार की जनता पे कोई असर नहीं होगा। बिहार की जनता जानती है कि अगर बिहार में सुशासन है तो नीतीश कुमार है, बिहार में रोजगार है तो नीतीश कुमार है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है तो नीतीश कुमार है, बिहार में बिहारी होने पर गर्व अगर है तो नीतीश कुमार है। फाइनली आप ये कहना चाहती हैं कि आपके तरफ से कोई ऑफर नहीं है बिजली के मामले में बिहार की जनता? हमने लालटेन युग से बाहर निकाल करके तमाम घरों में बिजली पहुंचाया है, और हम जहां तक हो वहां तक हम सुविधा करते हैं। हम फ्री की बात नहीं करते, क्योंकि वादे हम वह नहीं करते जो हम पूरा नहीं कर पाए। वादे हम वो नहीं करते हैं जिसमें हम घोटाला करने की नीयत रखते हों, और वादे हम वो नहीं करते हैं जिसमें मेरे किसी राजनीतिक परिवार की हित की बात हो, ना कि जनता की बात हो। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अनुप्रिया जी बातचीत कर रही थी, जदयू की प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, इनसे इन मुद्दों पर बात हुई। आपने सुना ही, स्पष्ट हो गया है कि बातें हैं, बातों का क्या। तेजस्वी जी सिर्फ वादे कर रहे हैं, लेकिन ये बातें उनकी जो है वो बिल्कुल खोखली है, और बातें करने में जिस तरह से महारत हासिल है उनको, और जिस तरह से सामने कई ऐसे जो पुराने रिजल्ट हैं वो आए हैं, परिणाम देखे गए हैं, वो निश्चित तौर पर बिहार की जनता इसे भली भांति समझ चुकी है। और अब फिर इन खोखले वादों के चक्कर में बिहार की जनता नहीं पड़ने वाली है। चलिए, ऐसे ही खबरों को हम फिर और टटोलते हैं, और उसके बाद फिर हम आपसे मुखातिब होते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ।